दोस्तों आज का प्रश्न है 14 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से 22 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 7 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बता दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न मैंने 2 लिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम बेटा 4 नंबर के आएंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए ऐसे प्रश्न को जल्दी से हल करना सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 बातें कौन सी, एक तो बात चल रही है कुएं की और एक बात चल रही है चबूतरे की। तो कुआं तो आप सभी जानते ही हैं। कुआं कौन सा होता है जो पानी वगैरह निकालते थे पुराने जमाने में, अभी एक होगा। चबूतरा क्या होता है, जमीन से ऊंचा होता है, यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं लोग, पंचायतें करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ठीक है। तो ये चबूतरा हो गया। यहाँ पर क्या चीज है, एक कुआं हो गया और एक क्या हो गया, चबूतरा हो गया। तो आइए पहले हम कुएं और चबूतरे की जो मान दिए हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करेंगे कुएं की। ध्यान से समझना बेटा, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये मैंने कुआं बना दिया एक, ठीक है। और 14 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी है भैया। व्यास, व्यास कैसे कहते हैं, पूरे को व्यास कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा व्यास, व्यास हो जाएगा हमारा कितना, 14 मीटर, ठीक है। अच्छा भैया एक बात और, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी हमारी 7, कितनी होगी, 7 मीटर। इसके बारे में अलग से समझा दूं, वीडियो छोड़ के मत जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। त्रिज्या 7 कैसे होगी, यहां पर बेटा ध्यान देंगे, देखिए व्यास होता हमारा 2r बराबर 14 मीटर, ठीक है। और त्रिज्या करेंगे तो क्या करेंगे, 14/2, 2 सत्ते 14 मीटर, 7। तो r बराबर कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। ऐसे मैंने इसको हल कर दिया था बेटा। अब देखिए, ये तो बात होगी हमारी किसकी, कुएं की, लेकिन यहाँ पर चबूतरा दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा इसको इधर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन दिख ही रहा है, कुआं भी आपको दिख ही रहा है, तो चबूतरा और बना लेते हैं यहाँ पर एक। ध्यान से समझेंगे, ऐसे समझा दो जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलेगा। तो ये आया हमारा, ठीक है, गलत तो नहीं है, चलो सही है ना। ठीक है जी, देखो इसकी जो लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी, 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, कितनी है, 7 मीटर। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं लंबाई L B H, ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहां पर हम देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे कुएं का आयतन, किसका निकालेंगे, कुएं का आयतन, और बराबर में निकालेंगे किसका, चबूतरे का आयतन। तो हम आसानी से कुएं की गहराई कुएं की गहराई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और गहराई हम किससे डिपेंड करेंगे, एच से। तो देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर सरका दूं, ठीक है, सभी मान मैंने यहाँ पर लिख ही लिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कुएं का आयतन का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन का आयतन। तो भैया कुएं का आयतन हमारा क्या होता है बताइए, कुआं कैसा है, गोल है भाई, कुआं कैसा है, गोल है। और तो यहां पर हम बताएंगे, गोल मतलब बेलनाकार, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच, क्या होता है, पाई आर एच होता है ना, सही है ना। एक बार देख लूं थोड़ा सा मैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा बता दूं मैं एक बार, कुएं का आयतन मान, कुआं कैसा, बेलनाकार है, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और भैया चबूतरे का आयतन तो सीधे सीधे दिया हुआ, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर मानों को एक साथ धर देते हैं, जैसे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7, कुएं की बात चल रही है अभी। और आर माने हमारी त्रिज्या कितने लेने के लिए, 7 के 2, कैसे दो भैया, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और हमें गहराई पूछी हुई है कुएं की, ठीक, बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है 22 और चौड़ाई है 25 और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, 7 से 7 को कर दो कैंसिल, हो गया। तो ध्यान देना बेटा, एच बराबर, ध्यान से समझना, चलो ऐसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा, एक लाइन और बढ़ा दूं मैं, 22 गुणा 7 तो यहाँ बच्चे देखो, गुणा एच,
और यहाँ पर हमारा क्या है 22 गुणा 25 गुणा 7। अब आप कहोगे कि आप गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखो गुणा इसलिए नहीं की मैंने, एक तो समय खराब होगा, और जब कोई चीज कट रही है तो भैया काट दो। बट्टे में आ जाएगी हमारी कितनी 22 गुणा 7, तो 7 से 7 कटा, 22 से 22 कट गया। तो यहाँ पर देखो जो हमारा कुएं की गहराई आई है वो कितने मीटर आई है, 25 मीटर आई बेटा गहराई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे हमें, लिख देंगे अतः कुएं की गहराई, कुएं की गहराई 25 मीटर होगी। और यही बेटा क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार का मैं एक प्रश्न और आपके लिए करा दूं, क्योंकि ये प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न को बेटा हल करते हैं। देखना दूसरा प्रश्न लिखा हुआ 20 मीटर गहरे और 14 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से, कुएं की मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, चीज वही लेंगे और बेटा ऐसा समझा दूंगा बिल्कुल गारंटी के साथ समझ में आएगा। देखो ये है हमारा क्या कुआ, ठीक है, ये कुआ हो गया हमारा। कुएं का जो व्यास है ना 20, पहले देखो 20 मीटर गहरा कुआ है। कितने मीटर गहरा है, 20 मीटर। एच बराबर लिख दो 20 मीटर। ठीक है, अच्छा जी। 14 मीटर व्यास है, व्यास माने 2r, कितना है 14 मीटर। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 14/2 माने 7 मीटर। आर बराबर कितना हो गया, 7 मीटर। तो ये हुई कुएं की बात खत्म इधर। अब बात करेंगे चबूतरे की। तो यहाँ पर चबूतरा बना ही देते हैं पहले की तरह, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया जी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चबूतरे के लिए 20 मीटर या 22 मीटर क्या है लंबाई समझ लो इसकी, और ये समझ लो इसकी चौड़ाई 14, और ऊंचाई पूछ रहा है, ये हाइट इसकी पूछ रहा है ना। तो इसको हम कर देते हैं ऊंचाई बराबर क्या। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने हल किया उसी प्रकार। तो यहां लिख देंगे क्या, कुएं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, का आयतन। तो कुएं का आयतन मैंने क्या बताया था आपको, पाई r स्क्वायर एच, और ये क्या हुआ चबूतरे का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, देखो जी कुएं का आयतन में भैया 22/7 आ गया। आर का मान क्या हमारा 7 गुणा 7, और एच हमारा क्या है, एच है इसमें देखो 22 तो 20, भाई इसकी कितने मीटर गहरा कुआ, 20 मीटर है तो 20 लिख दो यहाँ पर। और यहाँ देखो लंबाई हमारी कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14, और ऊंचाई इसने ज्ञात कराई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर हम रहने देंगे 22 गुणा 7 गुणा 20, और देखो ये वाली संख्या को इधर ले लो, है ना, ले सकते हो तो, या फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, लो 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करेंगे 22 तो हमारी ये रहे, 7 ये रहा, 20 ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे ये बट्टे में, 22 गुणा 14 बराबर ऊंचाई। ठीक है, देख लो आप अच्छे से इसको, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, अभी थोड़ा सा रह गया हल करने के लिए, बस 22 से 22 कट जाएगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 7 दूनी 14 कटे। अब देखो 2 धाम 20 ये भी कट गए, तो यहां पर आया हमारा क्या, ऊंचाई आ गई हमारी किसकी, चबूतरे की 10 मीटर। कितने, 10 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह है जगह, देखो लिख देंगे अतः चबूतरे की
ऊंचाई 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों प्रश्नों। फिलहाल दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर मुझे अल्टा पल्टी करनी पड़ी इसकी, है ना। और प्रश्न बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर लाते हैं, जरूर लाते हैं, जरूर लाते हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से देख जरूर लेना। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। और अगली बात यह है कि अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं किताब द्वारा तो बताना, है ना। ठीक है बेटे, एक प्रश्न और देख लीजिए इसका। ठीक है, इस बार दूसरा पहला प्रश्न है ना। क्योंकि जो प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ना उन्हीं का मैं स्क्रीनशॉट दिलवाता हूँ, अन्यथा मैं किसी का दिलवाता ही ना हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना क्योंकि प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलहाल मैं बेटा वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।